बहुत ही खूबसूरत नदी बहती थी और उसी नदी के किनारे एक घर था जहाँ शीला नाम की एक लड़की रहती थी। शीला की उम्र शादी के लायक हो चुकी थी। एक दिन उसे देखने के लिए एक लड़का अपनी माता पिता के साथ उसके घर आया, जहाँ शीला को देखकर उस लड़के ने अपनी माँ से कहा, अरे माँ, ये लड़की तो कितनी बदसूरत है। मैं इस लड़की से किसी भी कीमत पर शादी नहीं करूँगा। शीला की बदसूरती की वजह से कोई भी अच्छा लड़का उसे शादी करने को तैयार ही नहीं था। एक के बाद एक लड़के जब उससे शादी के लिए इनकार कर देते तो शीला मन ही मन टूट जाती, क्योंकि उसके साथ की सभी सहेलियां माँ बन चुकी थी और शीला अभी तक कुंवारी थी। अब तो शीला के आस पड़ोस के लोग भी उससे इसके लिए ताना मारने लगे थे। देखो जरा, ढांठ जैसी हो गई है, लेकिन अब तक पिता की छाती पर बोझ बनी हुई है। अरे लेकिन ममता, तू खुद ही सोच, कौन ही करेगा इस बदसूरत लड़की से शादी? शादी के लिए शकल भी तो होना चाहिए। ये कहकर पड़ोस की दोनों औरतें आपस में हंसने लगी। शीला को लेकर पड़ोसी भले ही कुछ भी कहते, लेकिन शीला के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। उन्हें अपनी बच्ची की बहुत चिंता थी। ऐसे में एक दिन शीला की माँ कमला देवी ने शीला के पिता प्रेम प्रकाश से कहा, मुझे अपनी बेटी के भविष्य की बहुत चिंता होती है। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी शादी की उम्र ही निकल जाए। हाँ कमला, चिंता तो मुझे भी है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। मैं सोच रही थी कि जो पैसे हम घर बनाने के लिए जमा किए हैं ना, क्यों ना हम उससे शीला के लिए गहने बनवा दे। आप भी जानते हैं, ऐसे तो हमारी बिटिया से कोई शादी करेगा नहीं, इसलिए हमें भी अब थोड़ा अलग तरीके से सोचना चाहिए। ठीक ही कह रही हो तुम। कोई अच्छा लड़का अगर शीला को मिल जाता है तो हम दहेज देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। शीला के माता पिता वैसे तो बहुत गरीब थे, लेकिन उन्होंने जितनी भी जमा पूंजी इकट्ठा की थी उससे उन्होंने शीला के लिए गहने बनाने का फैसला किया और गहने खरीदने के लिए बाजार भी चले गए। दोनों बाजार पहुंचकर अपनी बेटी के लिए अपनी क्षमता के अनुसार गहने खरीद लेते हैं। साथ ही वो शीला के लिए कुछ कपड़े भी खरीद लेते हैं। दोनों बहुत खुश थे और जल्द ही अपने घर पहुंचकर शीला को गहने और कपड़े दिखाना चाहते थे। पर जैसे ही वो घर के रास्ते पर पहुंचे तो अचानक से एक चोर ने उनके हाथ से गहनों वाला बैग छीनने की कोशिश की। शीला के माता पिता ने उस चोर से गहने को बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो उस चोर से गहने नहीं बचा सके। गहने चोरी हो जाने से दोनों दुखी होकर आपस में बोले, अब क्या करें कमला? अपनी पूरी पूंजी इन गहनों में लगाकर सोचा था कि अपनी बेटी की शादी कर देंगे, पर भगवान को ये भी मंजूर नहीं था। क्या ही बोलूं शीला के बापू, हमारी तो किस्मत ही खराब है। पता नहीं अब हमारी बिटिया की शादी कैसे होगी, कौन हमारी बिटिया से शादी करेगा। शीला के माता पिता को अब अपनी बेटी की शादी के सारे सपने टूटते नजर आने लगे थे। ऐसे में शीला के पिता ने कमला से कहा, अब हमारा ये जीवन व्यर्थ है। हम दोनों अपनी बेटी की शादी तक नहीं कर सके। हम दोनों को अब जीने का कोई हक नहीं। ये कहकर दोनों आत्महत्या करने का फैसला कर लेते हैं और वहीं से थोड़ी दूर पर एक नदी के घाट पर पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर अचानक उनकी नजर एक लकड़ी के संदूक पर पड़ती है जो पानी में तैर रहा होता है।